नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हो चुका था आज से बहुत पहले। आपको मैं बताते रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आपको जानकारी रहे, आपको पता चले कि मैं जो आपको कोर्स करवा रहा हूँ वो न्यू कोर्स या फिर पुराना है। ठीक है, तो देखो हमारा क्लास 12th है, हिस्ट्री का हमारा न्यू कोर्स चल रहा है। तो इसी कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में तीसरा चैप्टर कराऊंगा। तीसरा चैप्टर कौन सा है? तो आपके तीसरे चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें आप शुरू के समाज के बारे में पढ़ोगे, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की कहानी आप इसमें पढ़ोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ फोटो देख सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी का इमेज है। ठीक है, ये आपके चैप्टर को दर्शाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिया था, ईंट मन के हस्तियां और राजा किसान, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दिया है। तो आज से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। इसका पार्ट 1 ये रहने वाला है। और आप ये ध्यान रखो, बच्चों को जो है ज़्यादा परेशानी होती है तीसरे चैप्टर को समझने में और चौथे चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, इसलिए मैं इसमें आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा कि चैप्टर किस पे आधारित है, क्या है इसके अंदर। और इसके बाद जो पार्ट आएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल थ्योरी बता दूंगा। जो भी इसका थ्योरी है, जो भी इसका टॉपिक है, जितना भी सब कुछ है, वो मैं आपको बता दूंगा आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में। ठीक है, तो इसमें आप ये वीडियो जो है आसान तरीके से देखो, एकदम समझ समझ के देखो, और एकदम आराम से देखो। आप वीडियो को बैक कर कर देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर का एक तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आराम से देखें। तो चलते हैं आगे। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, और आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। उसका यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पर आपको यहाँ चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आप हमारे सीधे एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे चैनल पे आ जाओगे। और वहाँ पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। और आपको कोई सवाल हो, आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो, पूरा डीपली। ठीक है, विस्तार से पूछ सकते हो। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसका नाम है a.k.ncrt स्टडी पॉइंट। आप वहाँ पे जाओगे तो कुछ इस प्रकार का ग्रुप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इस पर जब क्लिक करोगे तब वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन का। ठीक है, ज्वाइन बटन आपको नीचे मिल जाएगा। आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, और वहाँ पे आप जब ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो आप वहाँ पे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखो, ये जो आपका चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये चैप्टर क्या है। तो देखो, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का मतलब क्या होता है। आप पढ़ोगे जो शुरू के समाज थे, यानी महाभारत काल का जो महाभारत काल था, उसमें जो समाज था उसकी स्थिति उस समय क्या थी। ठीक है, उस समय उस समाज का माहौल क्या था, ये आप महाभारत के काल के समय का, यानी उस समय का आप पढ़ोगे। उस समय समाज की स्थिति कैसी थी, क्या पढ़ोगे इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा परिचय था इसका। तो देखो, इसमें टॉपिक आपके क्या क्या है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो है आपके सामाजिक इतिहास। और इतिहास रचने के लिए जो महाभारत का उपयोग किया गया वो किस प्रकार किया गया है, सामान्य पर्यावलोकन, सामाजिक इतिहास की समस्या, जाति, वर्ग, नातेदारी, लिंग के भेद, खोज की कहानी, महाभारत का संचारण एवं प्रकाशन, उद्धरण। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा महाभारत का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, सोदाहरण, विचार विमर्श। ठीक है, सामाजिक इतिहास और पुनः आएगा, पुनः रचना के अन्य स्रोत, मानचित्र, कार्य और ग्रीष्मकालीन, ठीक है, अवकाश के लिए ग्रह। ये आपके कुछ टॉपिक बन जाते हैं। और जो आपका जो प्रोजेक्ट होगा, यानी परियोजना के जो कार्य होंगे, वो आपको इस चैप्टर से दिए जा सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ है परियोजना कार्य। यहाँ से टॉपिक थोड़ा ऐसे बन जाते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। या तो ऐसे देख सकते हैं, या फिर ऐसे दे सकते हैं उसमें कुछ कि महाभारत को समालोचनात्मक कैसे तैयार किया गया। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक थे। तो शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। तो देखो, आपका जो दूसरा चैप्टर था राजा, किसान और नगर, ये मैंने आपको टोटल 3 वीडियो में कराया है। ठीक है, 3 वीडियो में आपको मैंने कराया है। तो कौन कौन से वीडियो है? पहला आपका पार्ट 1 है, दूसरा सेकंड है, तीसरा थर्ड है। तो पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और सेकंड, थर्ड,
तीनों में मैंने आपको पहला चैप्टर खत्म करवा दिया बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पे लिंक, आप उसमें जब क्लिक करोगे तो आप हमारे इस वीडियो पे आ जाओगे। आप पार्ट 1, सेकंड, थर्ड एकदम अच्छे से देखना, वहाँ पे आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कुछ भी आपको ऐसा ना हो कि समझ नहीं आए, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, आप वहाँ पे देख लें, ठीक है। तो देखो, पहला हमारा टॉपिक बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, महाभारत। महाभारत तो आपको ही पता होगा क्या है वो। तो ये महाभारत जो टॉपिक है, और जो आपको फोटो दिख रहा हो महाभारत काल का है। जब महाभारत आपको पता होगा, दो परिवार के बीच में जो है महाभारत हुआ था, एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे, ठीक है। आपको आगे बताऊंगा वो लोग कौन से वंश से थे, ठीक है, टॉपिक क्या था, लड़ाई क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ, तो आप ये देख सकते हो, कुछ फोटो है महाभारत काल के। चलते हैं आगे। तो देखो, महाभारत, तो पहले आप महाभारत का अर्थ समझ लो, या फिर महाभारत के बारे में समझ लो, महाभारत है क्या। तो देखो, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है। पूरा एकदम आप ऐसे लिखोगे कि महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आप ये लाइन याद रखो, बिल्कुल सही लाइन है। महाभारत में जो है 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, ठीक है। इसमें संख्या आप देखोगे तो 1 लाख से भी ऊपर जाएगा, 1 लाख तो लगभग लगभग है, लेकिन उससे ऊपर भी जा सकते हैं, श्लोक की संख्या बहुत ज्यादा है। और महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जय संहिता, ये महाभारत का पुराना नाम है। ये जो भारत है, भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से जो है एक है महाभारत। इसकी रचना जो है वो 1000 वर्षों तक होती रही है, बहुत ही देर तक इसकी रचना हुई है, ठीक है। यानी लगभग आपको बता दूं तो 500 ईसा पूर्व आप मान सकते हो, ठीक है। और आपको ईसा पूर्व का मतलब नहीं पता तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ईसा पूर्व का मतलब समझ में आ जाएगा। तो आप ये लाइन एकदम रट लो, याद कर लो, समझ लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे के ऐसे बिल्कुल सेम लाइन लिख सकते हो आपके अपने पेपर में। तो देखो, महाभारत जो शब्द है, वे महाभारत जो है ग्रंथ से हमें जो है क्या जानकारी मिलती है। तो पहला हमारा जानकारी ये हो जाएगा कि महाभारत से हमें उस समय के समाज की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है, आपको मैंने बताया था परिचय में, ये जानकारी हमें मिल जाती है। और महाभारत में जो शामिल कुछ कथाएं हैं, तो ये इस काल से बहुत ही पहले प्रचलित, जो कथाएं महाभारत में हैं ये बहुत ही प्राचीन काल से जो है जैसे प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा। तीसरा हमारा हो जाएगा कि महाभारत में दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है, यानी बताया जाता है। तो आप समझ गए कि महाभारत से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आप ये लिख सकते हो कि महाभारत से हमें जो है समाज की स्थिति, सामाजिक नियम, कायदे कानून, ठीक है, जो कथाएं हैं वो पहले भी बहुत प्रचलित थी, दो परिवारों के बीच के युद्ध का जानकारी मिलता है हमें, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, ये जानकारी का मैं बता रहा हूँ। तो देखो, महाभारत जो हमारा टॉपिक चल रहा है महाभारत, तो मैं आपको आगे थोड़ा डीप बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ परिचय बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर क्या है, ठीक है, ये परिचय है। तो देखो, महाभारत का जो मूल रचयिता है वो कौन है, यानी आप समझो जो महाभारत है 1000 वर्षों तक लिखा गया, 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और ये प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। तो क्या इसका रचयिता जो है वो कौन होगा। तो फिर भी इतिहास में इसके मूल रचयिता जो है वो भाट सारथी को माना जाता है, इसके मूल रचयिता हैं ये, ठीक है, इनको माना जाता है। आप ये लिख सकते हो कि महाभारत का मूल रचयिता जो है भाट सारथी है। और जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था वो जो है वी.एस. सुतांकर ने किया था, मतलब इनके नेतृत्व में कराया गया था, किया गया था, ठीक है। तो ये आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप याद रखोगे, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया और महाभारत का मूल रचयिता कौन है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, हमारा अगला टॉपिक हो जाता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया, किसने किया, कब किया, किस परियोजना के तहत किया, कितने पन्नों में तैयार हुआ, ये आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है, कितने वर्ष लग गए और दो बातें मुख्य कौन कौन सी थी। तो देखो, महाभारत जो है का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। तो समालोचनात्मक का अर्थ क्या होता है, समालोचना का अर्थ क्या होता है। तो देखो, समालोचना का अर्थ मैंने यहाँ टाइपिंग नहीं कर रखा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, समालोचना इसका अर्थ क्या होता है। देखो, समालोचना का अर्थ होता है कि किसी भी बात के ऊपर तर्क करना। तर्क मतलब होता है कुछ एक तरह से प्रतिक्रिया देना, ठीक है। मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज मिल जाए
जो आपको यकीन ना हो, लेकिन आप मान लो कोई बुक आप पढ़ रहे हो, उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए, आप उसमें जो भी उसमें लिखा हुआ है आप वो सभी सच्चाई मान लोगे तो वो बहुत ही गलत है। लेकिन आप बुक जब पढ़ रहे हो उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसको टॉपिक को निकालोगे, उस पे तर्क करोगे, उस पे एक तरह से बातें होंगी, लोगों से पूछोगे, तो इसी को कहते हैं समालोचना। यानी किसी भी टॉपिक को गहराई से समझना, उस पे बातें करना, तर्क करना, पूछना, देखना, समझना, हर चीज़ करके देखना, इसी को कहते हैं समालोचना। ठीक है? यानी क्या मतलब हुआ इसका? यानी महाभारत जो ग्रंथ है, उसका पूरा इतिहास दोबारा से रचा गया। दोबारा एक तरह से पुनर्निर्माण आप समझ सकते हैं। यानी मान लो कुछ ये बुक है, तो महाभारत का पूरा जानकारी है, तो इसको दोबारा से शुरू से देखा गया कि इसके अंदर क्या है, नहीं, और जो चीज़ है वो क्या सच है, कि तर्क में जाना, समझना, विचार करना, विमर्श करना, ठीक है? तो कहते हैं समालोचना। लेकिन इसे हम समालोचनात्मक भी कह देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इसे हम कह देते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब तैयार किया गया। तो देखो, एक संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था V.S. सूथांकर। ठीक है, ये इनका नाम था। इनके नेतृत्व में जो है सन 1919 में महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। कई विद्वानों ने ठाना कि मैं महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करूंगा। अभी भी आप संस्करण का मतलब नहीं समझे हैं या समालोचनात्मक का अर्थ नहीं समझे हैं तो आप समझो। देखो, जो हमारा ग्रंथ है महाभारत का, वो जो ग्रंथ आपको वहाँ मिल रहा है, उस ग्रंथ में मान लो जितने भी पन्ने हो वो दोबारा से देखना, ताकि वो जो लिखा हुआ है महाभारत में वो असली है या नकली है, या फिर वो सच्चाई लिखा है या झूठ लिखा हुआ है। इसी को जब समझोगे, इसी को कहते हैं समालोचना। ठीक है, तो आप समझ गए होगे, मुझे आशा है। तो देखो, इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखे गए पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। यानी जो संस्कृत के पांडुलिपियां थे उनको एकत्र किया गया, और उन पांडुलिपियों में जो पाए गए श्लोक हैं उनका अध्ययन किया गया, और फिर उन श्लोकों की तुलना का एक रास्ता जो है इन्होंने निकाला। किसने? विद्वानों ने निकाला जो उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब इतने सारे श्लोक मुझे मिल रहे हैं, तो अब मैं कैसे अध्ययन करूं? तो एक रास्ता उन्होंने निकाला। क्या रास्ता था? उन्होंने ऐसे श्लोक को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में समान थे। ठीक है, जो भी पांडुलिपियों मिला उसमें जो भी श्लोक हैं, पहले उन्होंने ऐसे श्लोक को चुना जो सभी पांडुलिपियों में। ठीक है, मान लो बहुत सारे पांडुलिपि मिले हैं, तो जो श्लोक हैं उन्होंने ऐसे श्लोक को चुना जो सभी में समान आपको दिखेंगे, और फिर इनका प्रकाशन जो 13,000 पन्नों में किया। आप कैसे याद रखोगे? 13,000 पन्नों में जो है इसका प्रकाशन किया गया समालोचना का। और अनेक ग्रंथों, मान लो आप पार्ट समझ सकते हो, जैसे हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है ये 3 पार्टों में है, पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड, ये आपके 3 हिस्ट्री के किताब हैं। तो ऐसे जब समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था 13,000 पन्नों में, तो कई पार्ट में किया गया था, कई खंडों में किया गया था। ठीक है, जैसे पार्ट 1, पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत बड़े बड़े पन्नों में किया गया था। ठीक है, और इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 वर्ष लगे। आप ये सोचो, 47 वर्ष में आदमी बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, बूढ़ा हो जाता है पूरा का पूरा, तो 47 साल लग गए। सोच लो आप कितने मेहनत लगाओ, कितना मेहनत लगाओ समालोचनात्मक का, ठीक है, करने का, तैयार करने का। तो ये इंपॉर्टेंट था। आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण था ये कैसे तैयार किया गया। तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा बॉडी है, आप समझ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझें। तो देखो, इस परियोजना में जो है 2 मुख्य बातें सामने आई थी। ठीक है, जब परियोजना की शुरुआत हुई थी और जब ये बनकर तैयार हो चुका था, समालोचनात्मक संस्करण तैयार हो गया, तो इसमें 2 मुख्य बातें सामने आई थी। 2 बातें जो हैं मुख्य रूप से सामने आई थी। वो 2 बातें कौन सी थी? तो देखो, पहला जो हमारा बात था वो था कि उत्तर भारत में कश्मीर, जो आप ये मैप देख सकते हो, मैं बनाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, कि सही नहीं बन रहा लेकिन फिर कैसा दिखेगा। तो देखो, उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल, यहाँ पे आपको कश्मीर दिख जाएगा और इस साइड में आपको नेपाल दिख जाएगा। तो कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु, यहाँ पे आपको दोनों दिख जाएंगे। तो इसके यहाँ तक जो है पांडुलिपियों में एक समानता दिखी है, यानी इस साइड से और इस साइड से जितने भी हमें पांडुलिपियाँ मिली हैं उनमें एक समानता कहीं ना कहीं दिखती है। ठीक है,
समानता हमको देखने को मिलती। ठीक है, ये तो थी हमारी पहली बात। पहली बात हमारी ये थी कि जो उत्तर साइड है और जो दक्षिण साइड है, यहाँ के जो पांडुलिपियां थे वो दोनों एक समानता थी, उन दोनों में समानता थी। दूसरी बात हमारी ये है कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आई। इन प्रभेदों का संकलन जो है वो मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिक्षिप्त में किया गया। यानी कई शताब्दियों के दौरान मान लो जितने पन्ने में मैंने आपको बताया था 13,000 पन्नों में, तो उससे आधे से ज्यादा जो पन्ने हैं वो इन्हीं प्रभेदों में। प्रभेद मतलब कुछ टिप्पणी है और कुछ परिक्षिप्त है, यानी कुछ पन्ने वहां पे टिप्पणी के लिए दे रखे हैं और कुछ परिक्षिप्त के लिए दे रखे हैं। ठीक है, कुछ पन्ने वहां पे खाली हैं और कुछ में लिखे भी हैं, बहुत ज्यादा लिखे हुए, कुछ खाली हैं अपने विषय बातें लिखने के लिए। मान लो खाली मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा खाली है, खाली का मतलब जो टिप्पणी है उसमें इन्होंने अपने विचार लिखे हैं, कुछ खाली है कुछ लिखे हैं। ठीक है ना, ये आप समझ सकते हो। तो देखो ये हमारा पार्ट 1 था, इसमें मैंने आपको बेसिक बताया बिल्कुल। इसमें आपने क्या समझा? इसमें आपने समझा कि महाभारत जो है वो क्या है, ये किन दो परिवार में हुआ, तो मैं आपके आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में बताऊंगा। और समालोचनात्मक संस्करण आपने समझा कि इसका तैयार कैसे किया गया था, ये आपने समझ लिया। ठीक है, और बंधुत्व जाति तथा वर्ग का जो चैप्टर है, ये के अंदर क्या आपको बताया जाता है, क्या इसके अंदर है, वो मैंने आपको बताया, ये आप समझ चुके हो। तो आपने कहीं ना कहीं इसका बेसिक जो है आपने समझ लिया, आपके दिमाग में ये धारण हो चुका है कि इस चैप्टर में है क्या। अब आपको चैप्टर समझने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, आप इस पार्ट 1 को अगर पूरा अच्छे से देख लोगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा। अब इसके आगे पार्ट 2, 3 और 4 आएंगे, उसमें मैं आपको बिल्कुल थ्योरी बता दूंगा। इससे पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखें। आप इसको देख लेंगे तो वो दोनों वीडियो आपको, तीनों जो वीडियो, बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही आपको हो तो ईजी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके उतना शेयर कर दें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है, तो आप अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।